दोस्तों, साउथ अफ्रीका में वाक़या कलहारी डेज़र्ट दुनिया का छठा बड़ा डेज़र्ट है, जो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। यहाँ पर 320 अलग-अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ रहती हैं, जिनमें शेर, चीता और बहुत से शिकारी जानवर हैं। यहाँ पर एक कुरियर कंपनी के डायरेक्टर कार्ल डुप्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन बुक किया। वो अपने दोस्तों को कलहारी डेज़र्ट के नज़ारे दिखाते हुए वहाँ से 600 किलोमीटर दूर एक गाँव में ले जाना चाहते थे। इस सफ़र में इनके दोस्त माइक निकोलिक और इनकी बीवी लेनिट निकोलिक और निप ग्रोरिक शामिल थे, और जहाज़ के पायलट कोस्टा मार्कन डोनाटस शामिल थे। ये जहाज़ ट्विन इंजन सेसना 414 था। यह सफ़र कम से कम 2 घंटे का था, मगर 45 मिनट बाद ही लेनिट ने जहाज़ के एक विंग से ऑयल लीक होते देखा। जब उसने पायलट को बताया तो उसने एहतियातन जहाज़ का दूसरा इंजन ऑन कर दिया, क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली और खुश्क होती है। इसी वजह से जहाज़ को अपना अल्टीट्यूड मेंटेन रखने के लिए दोनों इंजन की पावर रिक्वायर्ड थी। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। पायलट ने इमरजेंसी में कंट्रोल टावर से राब्ता किया। उनकी बदकिस्मती के कलहारी डेजर्ट के दरमियान रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने जहाज़ को झाड़ियों में क्रैश लैंड करवा दिया। चंद मिनटों बाद जब सबको होश आया तो हर तरफ धुआं ही धुआं था। लेनिट का हाथ जल गया था और नेप की लंग्स डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रहा था। सब ने नेप को दरख्त के साथ सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं आई थी। कलहारी डेजर्ट के वीरान हिस्से में ये लोग दरख्तों के बीच में फंसे हुए थे। ना तो इनके पास पीने को पानी था और ना इनके पास खाने को कुछ था। इतने में दिन ख़त्म होने लगा। उन्होंने जहाज़ की आग को इस्तेमाल करके एक बोन फायर लगा ली। दूसरे दिन का आगाज़ हो गया था। पांचों की हालत ख़राब होती जा रही थी। पानी न होने की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे। इतने में इन्हें दूर से एक जहाज़ की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन इनके ऊपर से गुजर रहा है। उन्होंने आवाज़ें दी, धुआं छोड़ा, मगर सब बेकार रहा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको देखना नामुमकिन था। आखिरकार डायरेक्टर कार्ल और पायलट इस खतरनाक सहरा में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो खतरनाक, मगर इनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ना था। वो लोग मदद की तलाश में सहरा में निकल पड़े। दूसरे दिन ख़त्म होने वाला था। दूसरी तरफ लेनिट और निप की हालत बिगड़ती जा रही थी। दूसरी रात को अचानक बारिश हो गई। ये इतनी थोड़ी देर के लिए हुई कि क्रैश साइड वाले जख्मी किसी भी चीज़ में पानी जमा ना कर सके। तीसरे दिन भी कार्ल और कोस्टा लगातार सहरा में चल रहे थे, मगर इन्हें ना तो कोई इंसान नजर आया और ना ही पानी का कोई निशान। पांचवें दिन की शाम को पायलट और कार्ल को एक हट की छत दिखाई दी। वो इसके अंदर गए, जिसमें एक लड़की बैठी थी। उन्होंने वहां पहले अपनी प्यास बुझाई और रेडियो करके अपने कंट्रोल टावर को आगाह किया। क्रैश के छठे रोज सुबह सवेरे तीनों दोस्तों का सांस खत्म हो रहा था कि इन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ ने इनमें जैसे जान भर दी हो। रेस्क्यू टीम भी क्रैश साइट पे पहुंच चुकी थी। इस क्रैश में बच जाने वालों का कहना था कि मौत से चंद मिनट पहले रेस्क्यू टीम का आना किसी चमत्कार से कम ना था।